एक रात पनहालगढ़ के किले की दीवार से रस्सियों के सहारे एक सन्यासी को ऊपर लाया गया और वह शिवाजी के सामने पेश हुआ। उसे देख शिवाजी बहुत खुश हुए। उसके गले लगते हुए बोले, अरे महादेव, तू इधर कैसे? सन्यासी के भेष में आया यह महादेव शिवाजी का खास जासूस और मित्र था। पिछले महीने भर से सैनिक बनकर सिद्दी की सेना में था और आज मौका देखकर किला चढ़ गया था। वह उत्साहित स्वर में बोला, राजे, ऐसा घेरा मैंने कभी नहीं देखा था। सिद्दी के सारे सरदार दिन में कई कई बार चक्कर लगाकर देखते हैं कि कहीं कोई कमजोर कड़ी तो नहीं है। खुद सिद्दी भी दिन में 2 चक्कर लगाता है। पर राजे, उत्तर की ओर जो पहाड़ी ढलान है, वहां 2 चौकियों के बीच की दूरी बाकियों से अधिक है। वहीं से दांव लगाया जा सकता है। शिवाजी ने पूरी बातें सुनी और महादेव को आराम करने के लिए कहकर अपने कमरे में चले गए। अगले दिन सभा बैठी। बाजी प्रभु, त्र्यंबकराव, गंगाधर पंत, येसाजी जैसे सरदार जुटे। वहां महादेव को बुलाया गया और महादेव ने सारी बातें बताई। यह सब सुनकर त्र्यंबकराव बोले, यह तो शुभ समाचार है, अब रुकने का कोई फायदा नहीं। जितनी जल्दी हो आप यहां से निकल जाइए राजे। बाजी प्रभु अपना रोष छुपा न सके। हमारे होते हुए राजे यूं छुप छुपाकर भागे, ये हम मराठों के लिए डूब मरने के बात है। इस पर शिवाजी बोले, इतिहास से शिक्षा लो बाजी, क्या कृष्ण मथुरा से निकल नहीं गए थे? क्या यह यादवों के लिए डूब मरने की बात थी? और कृष्ण जो गए तो कभी वापस नहीं आए, पर हम जाएंगे तो दुगनी शक्ति से वापस भी आएंगे। युद्ध में अंतिम जीत हार से पहले कई बार छोटी छोटी लड़ाइयां हारनी भी पड़ती हैं। अतः यह न सोचो कि हम अंतिम रूप से हार गए हैं। कुछ क्षण रुककर वे पुनः बोले, यद्यपि यहां से निकलना ही अत्यंत कठिन है, पर उससे अधिक कठिन होगा निकलने के बाद 15 कोस की दूरी तय कर विशालगढ़ तक पहुंचना। क्या हम इतनी दूर शत्रुओं की नजर में आए बिना या पीछा करती फौज से बचकर पहुंच सकते हैं? अब की बाजी प्रभु पूरे जोश से बोले, राजे, आप बस इस किले से निकलिए, आपको विशालगढ़ तक पहुंचाने का जिम्मा मेरा। अगली रात महादेव के साथ 10 सैनिक किले की खिड़की, छोटे दरवाजे से निकले और उन चौकियों के बीच से निकलकर कुछ आगे जाकर सकुशल वापस आ गए। अगली कुछ रातों तक ऐसा ही किया गया। हर बार सैनिक बढ़ जाते। 2-3 बार पालकी भी ऐसे ही आर पार की गई। सब ठीक था, पर राजे संतुष्ट नहीं थे। योजना में कुछ तो कमी थी। इस मौके पर पकड़ा जाना बहुत भारी पड़ता। वे डरते नहीं थे, बल्कि यह सोचकर परेशान थे कि यदि इस समय वे पकड़ लिए गए तो हिंदूशाही का सपना आकार लेने से पहले ही समाप्त हो जाएगा। मराठों के बीच आपसी मनमुटाव इतना अधिक था कि यदि वे न रहे तो मराठे और सारी जनता यूं ही न जाने कितनी पीढ़ियों तक गुलाम बनी रहेंगी। शिवाजी का नापित शिवा उनका बहुत मुंह हल्का था। बावजूद इसके वह कई दिन से उनकी उदासी पड़ रहा था, पर कुछ बोलने की हिम्मत न होती थी। एक दिन शिवाजी अपने आंतरिक कक्ष में आए तो देखा कि उनका नाई उनके वस्त्र और आभूषण पहनकर शीशे के सामने खड़ा है और अपनी दाढ़ी को एक खास तरीके से संवार रहा है। शिवाजी चुपचाप कौतूहल से उसे देखते रह गए। जब शिवानाई ने अपनी सज्जा पूरी कर ली तो शिवाजी राजे की आंखें फटी रह गईं। वह हूबहू उनका प्रतिबिंब लग रहा था। शिवानाई ने इतने पर ही बस नहीं किया, बल्कि उसने राजे की जूतियां पहन ली, उनका कटार खोंस लिया और कुछ कदम चहलकदमी करने लगा। तभी उसकी नजर अपनी ओर देखते राजे पर पड़ी। वह हड़बड़ा गया और झपट कर उनके पैरों में गिर पड़ा। इस बेअदबी पर भी शांत रहकर राजे ने प्रश्न किया, शिवा, यह सब क्या? शिवा ने अत्यंत विनीत होकर कहा, राजे, अपराध क्षमा, लेकिन मैंने यह सब खिलवाड़ में नहीं पहना। गणपति ने मुझे आपके जैसा डील डॉल दिया है। मैं देख रहा था कि यदि मैं आपकी तरह के कपड़े वगैरह पहन लूं तो क्या राजे बन सकता हूं? राजे, देखिए, मैं बिल्कुल आप जैसा ही लगता हूं। मराठे भले मुझे पहचान लें, पर शत्रु इतनी आसानी से नहीं पहचान सकेंगे। छोटा मुंह बड़ी बात, मैं आपको सलाह देने चला हूं, पर मेरी विनती सुन लीजिए। क्या हो कि मैं आपके भेष में पकड़ा जाऊं? फिर तो आपका रास्ता साफ हो जाएगा। आप आराम से निकल सकते हैं, है ना राजे? एक मामूली नापित के मुंह से ऐसी बलिदान की बातें सुन राजे का मन भर आया। उन्होंने उसे गले से लगाया और कहा, मेरे देश में जब तक तुझ जैसे नागरिक हैं, किसी शिवा को राष्ट्र सेवा में कभी कोई बाधा नहीं आ सकती, पर मैं स्वयं के प्राणों के लिए तेरे प्राण अर्पण नहीं कर सकता। शिवा पैरों में गिर पड़ा और बोला, राजे, आपके लिए, महाराष्ट्र के लिए, भारत भूमि के लिए
कितने कितने मराठे सैनिक भेष में युद्ध लड़ते हैं और मृत्यु पाते हैं। आप जब इस किले से निकलेंगे तो न जाने कितने वीर मराठे आपके लिए प्राणोत्सर्ग कर देंगे। तो क्या मैं ही इतना अधम हूं कि अपने प्राण बचाता फिरूं? मेरे हिस्से का स्वर्ग मुझसे न छीनो राजे। मरना तो कभी न कभी है ही, फिर आपके लिए मरना तो जीवन जीने से अधिक आनंददायक होगा। राजे कुछ बोल न सके और मंत्रणा कक्ष की ओर चले गए।